अभी हम स्टार्ट करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को डिफरेंट टाइप से कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 0/0 फॉर्म, राइट। 0/0 फॉर्म्स के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बड़ी फॉर्म्स है, हम उसमें देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं रेशनलाइजेशन फॉर्म। रेशनलाइजेशन फॉर्म में जब भी हम लिमिट के क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्म हमेशा चेक करना है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अलजेब्रिक फॉर्म है और आइदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, एक एग्जांपल मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर रेशनलाइजेशन फॉर्म क्या बोलता है, इफ अगर हम यहाँ देखेंगे इसका फॉर्म क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू फॉर्म √x - 2 अपॉन x² - 16। सो जहाँ जहाँ x है हम 4 पुट करेंगे, राइट। तो ये √4 बन जाएगा 2, 2 - 2 0 एंड डिनोमिनेटर में देखोगे तो 16 - 16 भी कितना होता है, 0/0 फॉर्म। सो यहाँ देखेंगे हमें रेशनलाइजेशन कैसे अप्लाई करना है। जस्ट ए बेसिक एग्जांपल, अगर जहाँ भी अंडर के पार्ट आते हैं, जहाँ पर पावर हाफ होती है, वहाँ पर हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन क्या बोलता है कि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। सो √x - 2 को हम √x + 2 से मल्टीप्लाई एज वेल एज हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें उसको रेशनलाइज करना है। एंड रिमेनिंग पार्ट्स देखोगे यहाँ पर x² - 16 के दो फैक्टर होते हैं, x + 4 एंड x - 4, राइट। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, a - b * a + b। सो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, a² - b²। सो यहाँ देखोगे तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा x - 4 एंड देन अगर आप डिनोमिनेटर को देखोगे x + 4 * x - 4 * √x + 2। सो यहाँ देखोगे तो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x - 4 कट जाता है। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि जब भी रेशनलाइजेशन फॉर्म की बात करेंगे, हमें न्यूमरेटर हो आइदर या डिनोमिनेटर में, जहां भी हमें रूट वाले पार्ट्स दिखेंगे हम उसको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एंड आफ्टर दैट जब भी सॉल्व करेंगे हमें मेक श्योर जो जीरो बना रहा होता है उसको हमें ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल आउट करना होता है। तो यहाँ देखोगे ये वाला और ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। नाउ इजीली वी कैन पुट द लिमिट इज x टेंडिंग टू 4। हम इजीली यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आंसर फाइनाइट आएगा। सो यहाँ देखोगे तो 4 + 4 इज 8 एंड √4 इज 2, 2 + 2 4। तो ये आंसर हमारा आ गया 1 + 1/8 * 4। सो आंसर इज 1/32, राइट। यहाँ √4 2, 2 + 2 4 and 8 * 4 is 32. So we can say our answer is 1/32. So this is the basic example of rationalization form. And after that हम देखते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म। फैक्टराइजेशन फॉर्म में देखेंगे तो फैक्टराइजेशन फॉर्म क्या बोलता है कि हमें जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल्स दिए जाते हैं उनको हमें फैक्टर्स करने हैं, और जो हमारा 0/0 फॉर्म बना रहा होता है, जो फैक्टर हमें बनाता है उसको हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करना होता है। यहाँ हम देखेंगे तो बेसिक सा एग्जांपल मैंने पिक किया, x² - 5x + 6। सो इसके दो फैक्टर होते हैं, x - 2 * x - 3, राइट। 5 को हम स्प्लिट करके इजीली दो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एंड डिनोमिनेटर को देखोगे तो x + 2 * x - 2, ये इसके दो फैक्टर है। एंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0/0 को टेंड हो रहे थे। तो हमारा ये 0/0 फॉर्म था। तो अगर यहाँ देखोगे तो x - 2 और x - 2 विल गेट कैंसिल, और यही इनको 0 बना रहा है एक्चुअली। ये 0 नहीं बनाता, 2 - 3 इज नॉट ए 0, 2 + 2 इज नॉट ए 0, राइट। तो जो फैक्टर 0/0 बनाता है हमें उसको कैंसिल आउट करना है थ्रू फैक्टराइजेशन फॉर्म। ये 0/0 को हम एलोपिटल भी लगा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं, बट एलोपिटल के अलावा भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आनी चाहिए। सो अगर यहाँ देखोगे तो x - 2 x - 2 विल गेट कैंसिल आउट। सो यहाँ 2 रखोगे तो 2 - 3 is -1। सो आंसर आएगा -1/2 + 2 4। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। फैक्टराइजेशन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल्स दिए होते हैं उनको हमें फैक्टर्स करने हैं, और जो 0 बना रहा है उसको कैंसिल आउट करना है, राइट। सो दिस इज द सेकंड मेथड। एंड थर्ड मेथड की तरफ अगर मूव करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि हमें जब भी पावर्स में, जैसे अगर पावर में हाफ आएगा, राइट, तो वो रूट वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। बट पावर में 1/3 आ गया, 1/7 आ गया, 1/5 आ गया, इन दैट केस हम BT लगा सकते हैं। BT क्या बोलता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि जब भी हमें 1 + x⁴n इस टाइप का जब भी हमें लिमिट में कोई एक्सप्रेशन दिखेगा, सो हम उसको राइट डाउन करेंगे 1 + nx, एंड दैट x इज वेरी स्मॉल, राइट। हम इतने से, ये हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन में देखा होगा, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन जो होता है 1 + nx। नेक्स्ट जो पार्ट होता है n * n - 1/2 फैक्टोरियल * x² एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ पर x बहुत ही छोटा होने की वजह से
जो एक्स स्क्वायर उससे हायर पावर जो होती है वो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, कंसिडर करते हैं एज ए जीरो, राइट। सो इसके आगे वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम जीरो कंसिडर करते हैं। सो जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है 1 प्लस एन एक्स, तो बीटी में हमें 1 प्लस एन एक्स यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/7, राइट, तो हम उसको यूज करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 7। और बीटी के जब भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमें ऐसे डिजाइन करके देते हैं जिससे हमें बीटी लगाने के बाद वहाँ पर जो कांस्टेंट पार्ट्स होते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं और रिमेनिंग जो पार्ट बचते हैं वो इन टर्म्स ऑफ एच में बचते हैं। वहाँ से हम इजीली एच को कॉमन लेके कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी लिमिट। ये बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंशन है। अपार्ट फ्रॉम देखोगे कि आपका एक्सपेंशन मेथड क्या होता है। एक्सपेंशन मेथड्स में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के एक्सपेंशन याद रखने होते हैं, जैसे e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, sin x, cos x, tan x and 1 plus x to the power 1/x. This is the very important expansion. So वहाँ पर हमें expansions को अप्लाई करके हमें 0/0 फॉर्म को फर्दर सॉल्व करना होता है। And this is very helpful in those questions जहाँ पर unknown value based questions होते हैं, जहाँ पर हमें unknowns की निकालनी होती है वैल्यूज, वहाँ पर इजीली हम एक्सपेंशन मेथड को प्रेफर करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री को कंसीडर करके हम इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेंशन मेथड में। एंड नेक्स्ट इज और एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है 0/0 फॉर्म में? एल हॉस्पिटल ही रूल हम 0/0 फॉर्म और आइदर हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में भी एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन। आपको u/v जैसे प्रेफर नहीं करना है, राइट। u/v क्या होता था, वो क्वेश्चन रूल, प्रोडक्ट रूल, वो हमारा डिफरेंशिएशन में अलग होता है। यहाँ पर एल हॉस्पिटल जो लगाते हैं हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एक पार्ट होता है, डिनोमिनेटर एक पार्ट होता है, हमें उसको डिफरेंट और सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना है। एल हॉस्पिटल बोलता है न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करो, डिनोमिनेटर को सेपरेट करो। एंड आफ्टर दैट हमें लिमिट पुट करनी होती है, राइट। अगर लिमिट पुट करने के बाद उन दोनों का आंसर्स अगेन अगर जीरो है तो हमें फर्दर एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। तो जितनी बार भी हमारा 0/0 फॉर्म आएगा हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। बट लगे इन केस की क्वेश्चन हमारा बहुत ड्रैग हो रहा है तो हम उसको ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज को यूज करके भी हम इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि एल हॉस्पिटल लगाने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज नहीं लगा सकते, प्रॉपर्टीज नहीं लगा सकते, हम इजीली लगा सकते हैं। बट कई बार क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल बहुत सारी चीज़ों को ड्रैग कर देता है, डिफरेंशिएशन बड़ा बना देता है। सो इन दैट केस उनको शॉर्ट आउट करने के लिए, बिकॉज एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम शॉर्ट टाइप से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को यूज करते हैं। मैं अभी डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको हम यूज कर सकते हैं एंड इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज की जब करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, एल हॉस्पिटल में भी बहुत यूज होता है, लिमिट्स में बहुत जगह इन्वॉल्व होगा। ये आगे जाके भी हमें इंडिटरमिनेट की डिफरेंट फॉर्म्स होती है उनमें भी बहुत हेल्प करता है। ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज के बारे में देखोगे तो मैं कुछ आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x दिस इज बिकम्स एज 1। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट यहाँ पर बच्चे जनरली क्या बोलते हैं, साइन सेम अपॉन सेम, सर ये दोनों अगर सेम आते हैं तो आंसर बनाता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमेशा मेक श्योर कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को 10 होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं ऐसे एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने अभी थोड़ी देर में, कि एक एग्जांपल मैंने देखा है कि जो बच्चे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं बट वो ये चेक करना भूल जाते हैं कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 0/0 बन रहा है नहीं बन रहा, और वो साइन सेम बाय सेम को इजीली बन बोल देते हैं, बट विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर यहाँ देखोगे 0 पे साइन 0 0 एंड डिनोमिनेटर आल्सो टेंडिंग टू 0, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों 0/0 को टेंड करें। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दैट ये 1 है। और इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा के हम इसको प्रूव कर सकते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन हमें पता है cos x होता है एंड x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। सो फिर x टेंडिंग टू 0 पे cos x हमारा 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 1 है, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, इसका आंसर भी हमारा कितना होता है 1 होता है। ये भी देखोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड करें, दिस इज आल्सो 1। अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिट x टेंडिंग टू a, एट सम पॉइंट a पे बात करेंगे तो साइन ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a, देखो साइन सेम बाय सेम है, ये और दोनों सेम है डेटा बट दोनों ही 0/0 को टेंड करें, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका आंसर भी 1 है। सिमिलरली अगर आप देखोगे लिमिट x टेंडिंग टू a tan ऑफ
x माइनस ए अपॉन x माइनस ए। इसका आंसर भी हमारा कितना आएगा 1 आएगा। एंड थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं, x टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, इसका आंसर भी 1 आता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज में आती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, इसका आंसर भी 1 आता है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 होता है जिसमें हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में क्या आता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ देखोगे तो बच्चे कैसे जनरली याद रखते हैं, e टू द पावर में जो लिखा होता है सेम अपॉन सेम, बट मेक श्योर दोनों 0/0 टेंड हो रहे नहीं हो रहे, वो हमें बहुत कंपल्सरी देखना होता है। यहाँ पर देखोगे तो इसका आंसर भी 1 होता है। और देख लो ये 0/0 बन रहा है, e टू द पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, ये 0/0 टेंड कर रहा है, इसका आंसर भी 1 होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x। यहाँ जनरली बच्चे कैसे याद रखते हैं, log 1 प्लस सेम अपॉन सेम, इसका आंसर भी 1 आता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट जितनी भी आइडेंटिटीज हैं इनको रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखोगे कि सबका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबका ही 0 टेंड हो रहा है, सो आंसर हमेशा 1 लिख सकते हैं। मेक श्योर दैट। या ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जैसे ये भी होते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन x। अब देखो बहुत सारे जनरली बच्चे क्या करते हैं कि x टेंडिंग टू 0 पे बच्चे रट्टे मार लेते हैं कि x टेंडिंग टू 0 होता है तो साइन सेम अपॉन सेम ही होता है, बट ऐसा नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमेशा ध्यान रखो साइन सेम अपॉन सेम याद रखो, अच्छी बात है। उसके साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 को टेंड होने चाहिए। यहाँ देखोगे x हमारा टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0 एंड साइन 0 इज 0, सो न्यूमरेटर 0 को टेंड करे एंड 1 अपॉन इंफिनिटी ये भी हमारा 0 है, तो डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड करे। तो अगर यहाँ देखोगे तो ये हमारा 0/0 फॉर्म है, सो इसका आंसर भी 1 आता है। और सिमिलरली ये वाली प्रॉपर्टी हमारी tan में भी एप्लीकेबल होती है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी tan ऑफ 1 अपॉन x अपॉन में 1 अपॉन x, इसका आंसर भी देखोगे तो ये हमारा 1 बनता है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है ट्रिग्नोमेट्री में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये बहुत जगह जनरली यूज होती है, जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में बहुत सारी जगह यूज होती है। x टेंडिंग टू 0 पे 1 माइनस कॉस ऑफ x अपॉन x स्क्वायर, इसका आंसर देखोगे तो हमेशा आता है हाफ। आप एल हॉस्पिटल लगा के एप्लीकेबल होता है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हो 0/0 फॉर्म में। अगर देखोगे x टेंडिंग टू 0 पे cos 0 हमारा 1 है, 1 माइनस 1 इज 0 एंड डिनोमिनेटर भी 0 को टेंड कर रहा है, बट याद कैसे रखते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ सेम। यहाँ जो पार्ट होता है उसका स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में मिलना चाहिए। अगर ये 1 माइनस कॉस ऑफ सेम का स्क्वायर अगर नीचे मिल जाए, दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0 को टेंड करें, तो उसका आंसर हमेशा हम हाफ कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एज अर्लियर मैंने बताया था कि बच्चे जनरली साइन सेम अपॉन सेम को देख के आंसर्स को 1 लिख लेते हैं। सो सिमिलरली मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ यहाँ पर कि यहाँ देखोगे x टेंडिंग टू 0 पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म चेक करते हैं। लिमिट में हमेशा ध्यान रखना हमें फॉर्म चेक करना कंपल्सरी है। x टेंडिंग टू 0 पे अगर देखोगे यहाँ पर cos 0 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। रिमेनिंग पार्ट देखोगे sin पाई बचेगा, sin पाई किसको टेंड करे 0 को, सो न्यूमरेटर हमारा 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी हमारा 0 को टेंड करे। सो अगर देखोगे तो ये कौन सी फॉर्म है 0/0 फॉर्म इजीली हमें मिल रहा है, राइट, ये 0/0 फॉर्म। अब जनरली बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो साइन सेम अपॉन सेम का कंसेप्ट लगाते हैं। लाइक हमने डिस्कस किया, इसको लिखा sin पाई इनटू cos स्क्वायर x। अब ऐसा ही डिनोमिनेटर हमने बनाया, उसके लिए क्या किया पाई इनटू cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड, राइट। बट यहाँ गलती देखोगे तो देखो इसका आंसर ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चे जनरली क्या कहते हैं साइन सेम अपॉन सेम है, इसका आंसर हमने 1 कंसीडर कर दिया व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे। सो रिमेनिंग पार्ट अब लिमिट पुट कर देते हैं तो cos 0 इज 1, सो न्यूमरेटर हमारा पाई है, इट इज ए फाइनाइट वैल्यू, और डिनोमिनेटर देखोगे तो वो 0 को टेंड करे, सो सम फाइनाइट अपॉन 0, तो इसका आंसर इन्फिनिटी मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। बट वो बच्चे जनरली गलती करते हैं, तो वो ध्यान क्या नहीं देते कि हमने साइन सेम अपॉन सेम तो बनाया, बट क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों 0/0 को टेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो हमें कंपल्सरी चेक करना था, राइट। तो अगर 0 पे देखोगे तो cos 0 इज 1 एंड sin पाई इज 0, सो न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, 0 को टेंड कर रहा है। बट डिनोमिनेटर देखो यहाँ का पाई इनटू cos 0 तो 1 था, तो डिनोमिनेटर क्या बना पाई, तो ये तो 0/0 बना ही नहीं,
तो फिर इसलिए हम वो वाला कंसेप्ट कैसे लगा सकते हैं कि साइन सेम अपॉन सेम इज 1, नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो को टेंड नहीं हुए, तो ये कम्प्लीटली हमारा रॉन्ग अप्रोच है। अगर यहाँ देखेंगे तो इसको डिफरेंट टाइप से हम सॉल्व करेंगे। जब भी हम साइन सेम अपॉन सेम मैनिपुलेशन मेथड लगाते हैं, हमें मेक श्योर यही करना है कि क्या वो दोनों 0/0 को टेंड हो रहे, तो ही उनके आंसर 1 कंसिडर होते हैं, अदरवाइज इनके आंसर 1 और हाफ जो भी हम कंसिडर करें वो अप्लीकेबल नहीं होते। राइट, अब देखोगे यहाँ पर, तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ, राइट। अब हमने देखा कि ये सेम अपॉन सेम में दोनों 0/0 नहीं बन रहे, राइट। तो अगर हम इसको साइन में कन्वर्ट कर ले तो क्या पता डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0 बन जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई इंटू cos स्क्वायर x में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज 1 माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज ऑलवेज 1। सो फ्रॉम वहां से हम cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x। अगर यहाँ पर पाई को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा sin ऑफ पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x, राइट, sin स्क्वायर x। और डिवाइड में देखोगे तो x स्क्वायर व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर ये sin पाई ऑफ, ये अगर इसको हम थीटा कंसीडर करें तो ये हमारा क्या बन रहा है, sin पाई माइनस थीटा। सो यहाँ पर हम रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, sin पाई माइनस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई हमारा कहाँ आता है, लेफ्ट साइड में आता है, राइट साइड में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं, राइट साइड में इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, लेफ्ट साइड में हमारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई आते हैं। अगर ऊपर की तरफ देखोगे, ऊपर कौन से आते हैं, 4n + 1 इंटू पाई बाई 2, राइट, जैसे पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, वो वाले एंगल्स आते हैं। नीचे देखोगे तो 4n + 3 इंटू पाई बाई 2, ऊपर और नीचे वालों को कंबाइन कर देते हैं तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बोलते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, राइट। और अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो n पाई का कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों। अभी हम देखेंगे पाई माइनस थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी फंक्शंस को चेंज नहीं करती, तो ये साइन ऑफ थीटा ही रहेगा हमारा, ठीक है। बट पाई माइनस थीटा, अब पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तो साइन ट्रिग्नोमेट्री हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, साइन ऑफ थीटा एज ए पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम यहाँ इसको फर्दर देखेंगे, ये आंसर हमें क्या मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ पाई माइनस थीटा हमें क्या देगा, साइन थीटा। तो ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा में क्या आएगा, पाई इंटू साइन स्क्वायर x। ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूले से रिड्यूस हो गया, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब ये बनेगा डिवाइड में x स्क्वायर। अब इसको देखोगे कि क्या अभी वो 0/0 बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। अगर आप उसको सेम बाय सेम बनाओगे, साइन ऑफ पाई साइन स्क्वायर, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया है, पाई साइन स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड। अब यहाँ से देखोगे ये जो पार्ट है इतना सा, ये हमारा साइन सेम अपॉन सेम की प्रॉपर्टी से इसको वंस कंसीडर कर सकते हैं। देखो ना, 0 पे साइन 0 इज 0, इंटू में पाई वो भी 0 बन जाएगा, तो साइन ऑफ 0 0 बन गया, और डिनोमिनेटर भी 0 है, सो साइन सेम अपॉन सेम को हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज और 1 इंटू, अगर यहाँ देखोगे साइन स्क्वायर x, तो डिवाइड में भी क्या है, x स्क्वायर, सो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर। एंड व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 1 का स्क्वायर इंटू में रिमेनिंग पार्ट देखोगे तो पाई, सो ओवरऑल आंसर इज पाई। सो ऐसे हम इस क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। बट इनिशियली जो हमने गलती की थी वो पाई cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, वो हमें मिस्टेक को बार बार नहीं करना है। मेक श्योर जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को लगाते हैं तो उसमें हमेशा ध्यान रखें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या 0/0 को टेंड हो रहा है। जनरली बच्चों से गलती होती है कि हमेशा अप्लाई करते समय वो ध्यान नहीं देते क्या वो साइन 0/0 बन रहा है नहीं बन रहा, तो वो चीज़ों को थोड़ा बहुत हमें कंसिडर करके चलना है। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x अपॉन x when x is tending to 0। सिमिलरली मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, राइट। सो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे sin x अपॉन x का जो आंसर होता है वो 1 होता है, राइट। सिमिलरली tan x अपॉन x का आंसर भी कितना होता है, 1 होता है। पर जनरली बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x हो या sin x अपॉन x हो, दोनों के आंसर्स को 1 कंसीडर करते हैं, बट विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज
कि उनको क्या लगता है कि tan x अपॉन एक्स व्हेन x इज टेंडिंग टू, उसका अगर लिमिट होता है तब हम sin x अपॉन एक्स को कंसीडर क्या करते हैं, 1 करते हैं। ये उसका लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि पहले आप tan x अपॉन एक्स व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 पे आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालो, राइट। उसके बाद में आपको उसका लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर करना है। सिमिलरली यहाँ भी देखोगे तो sin x अपॉन एक्स का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, वो एक इंटीजर देगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में हमें उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, राइट। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज में एक आइडेंटिटीज होती है कि जो sin x होता है वो हमेशा x से छोटा होता है, राइट, और x हमेशा tan x से छोटा होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने इसको x से डिवाइड किया, तो एज इफ वी सी कि x अपॉन x हमारा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है, और sin x अपॉन x है वो हमारा 1 से छोटा है, राइट। sin x अपॉन x इज लेस देन 1 बट tan x अपॉन x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये नहीं कि tan x अपॉन x 1 से बहुत बड़ा है, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। sin x अपॉन x को देखोगे तो 1 से थोड़ा छोटा है, राइट। तो अगर हम दोनों क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 कभी भी अंदर नहीं जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में कभी भी लिमिट अंदर नहीं जाती, राइट। ये स्टेप फंक्शन होता है जो इंटीजर्स पे टूटता है। तो हम पहले यहाँ पर इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने से पहले हम उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सोचेंगे, राइट। तो हमने देखा कि sin x अपॉन x है वो 1 से थोड़ा छोटा होता है, तो यहाँ देखोगे कि ये 1 से थोड़ा छोटा है, राइट। अब 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देखोगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने से पहले इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0। तो ये फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर यहाँ देखोगे कि tan x अपॉन x, tan x अपॉन x क्या होता है, 1 से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 1 से बड़ा है, ओके। तो 1 से बड़े का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही हमें क्या मिला है, 1 मिला है। तो फिर अभी अब x टेंडिंग टू 0 तो रखने के लिए कुछ जगह ही नहीं, हमारे पास x ही नहीं बचा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1। तो इसका आंसर हमारा 1 है, ये हमेशा ध्यान रखना। बट अगर कुछ जगह ये क्वेश्चंस को रिवर्स करते हैं, लाइक ये x अपॉन tan x है, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, अभी tan x अपॉन x 1 से थोड़ा बड़ा है, तो फिर x अपॉन tan x क्या होगा, 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इन दैट केस आंसर हमारा 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ देखोगे कि sin x अपॉन x है वो 1 से थोड़ा छोटा होता है, बट अगर ये रिवर्स हो जाएगा x अपॉन sin x, तो इन दैट केस वो आंसर हमारा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर 1 आएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जो मैंने अर्लियर आपको बताया भी था कि जो अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है, आप देख सकते हो, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर sin ऑफ बीटा x अपॉन अल्फा x माइनस sin x। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करना है। अगर यहाँ देखोगे तो 0 पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0/0 बन रहे हैं, देख सकते हो आप। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर 0/0 को टेंड करें तो हमेशा हम एक एल ऑपिटल रूल लगा सकते हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए एल ऑपिटल अप्लीकेबल होता है। तो मैं यहाँ पर एल ऑपिटल लगा रहा हूँ, राइट। तो एल ऑपिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखोगे तो अल्फा माइनस cos x, राइट, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन देखोगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u into v। देयर आर टू फंक्शंस x स्क्वायर into sin बीटा x। सो u into v लगाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x स्क्वायर को छोड़ा, sin बीटा x का डिफरेंशिएशन आएगा बीटा into cos ऑफ बीटा x, राइट, प्लस अगर आगे देखेंगे तो इस बार मेरे को sin ऑफ बीटा x को छोड़ना है, u into v लगा रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, इनटू में क्या आएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ओके। इसका जो लिमिटिंग वैल्यू वो मस्ट भी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अभी हम फिर से फॉर्म चेक करते हैं, क्योंकि अगर 0/0 अगर हमने एल ऑपिटल लगाया तो वंस अगेन हमें फॉर्म चेक करना चाहिए। 0/0 में देखोगे पहले वो 0/0 था, एल ऑपिटल लगा दिया। अभी देखोगे कि व्हेन x इज 0 cos 0 हमारा 1 है, राइट। तो डिनोमिनेटर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा माइनस 1, ठीक है। अभी न्यूमरेटर को देखोगे तो x स्क्वायर ये भी 0 है, यहाँ भी x है तो ये भी 0 है। तो न्यूमरेटर को देखोगे तो न्यूमरेटर ओवरऑल अभी भी 0 को टेंड करेगा। तो अगर उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट है, 1 है,
तो 0/0 के केस में हम क्या बोलते हैं, अगर डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों में से कोई एक अगर 0 को टेंड करे तो दूसरा भी 0 को टेंड करना चाहिए, तभी उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आता है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म के सारे ही आंसर फाइनाइट आते हैं। सो फ्रॉम दैट वी कैन से डिनोमिनेटर मस्ट बी 0। तो यहाँ से देखोगे तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। तो अल्फा का आंसर हमारा 1 आ गया। सो अभी हम अल्फा की वैल्यू 1 पुट करके हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो अभी हमने देखा यहाँ पर अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुका है, राइट। वहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर मस्ट भी 0 होना चाहिए था, तो अल्फा मस्ट भी 1। सो अल्फा का मैंने वैल्यू 1 पुट किया यहाँ पर, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन लगा दी कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमें कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा। सो ये जो डिवाइड में हाफ है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इट बिकम्स 2 टाइम्स। और ये जो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है उसको मैं सेपरेटली डिवाइड करूँ, राइट। तो ये बन जाएगा ऐसे बीटा इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स। यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा 2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स अपॉन एक्स, राइट। तो अगर यहाँ देखोगे तो आप सेम बाय सेम बनाओगे तो बीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, राइट। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना है, 1। मैंने यहाँ पर मैनिपुलेशन किया है बीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि साइन सेम अपॉन सेम, ये आंसर हमारा कितना हो जाए, 1 हो जाए। अब इसका लिमिटिंग वैल्यू देखोगे x टेंडिंग टू 0 पे cos 0 हमें कितना देता है, 1। तो ये आंसर आया 2 टाइम्स बीटा प्लस, ये इसका आंसर हमें 1 मिलता है, साइन सेम अपॉन सेम। सो 2 इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू 1। तो यहाँ से आप देखोगे तो 3 बीटा इंटू 2, 6 बीटा इज इक्वल टू 1। सो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब उसने क्या पूछा था कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। सो वहाँ से आंसर क्या है, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। सो बीटा इज ऑलरेडी 1/6, सो ये मिलेगा हमें प्लस का 1 एंड अल्फा इज 1, सो प्लस में 6। सो ओवरऑल आंसर इज 7। सो दिस इज आवर आंसर, 6 टाइम्स अल्फा प्लस 6 बीटा। सो 6 इंटू बीटा मतलब 6 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू अल्फा 6 इंटू 1। सो ओवरऑल आंसर इज 7।